हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि महेंद्रगढ़ ज़िले में स्थापित है। वहाँ पे वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की। तो कहने का मतलब है कि उसके बारे में आपको डिटेल से, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में कई सालों के बाद वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप देखे होंगे कि आप अगर साइट गूगल पे आप विजिट करे होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे शो कर रहा होगा 12 अक्टूबर 2022 को शाम को लेटर जारी किया गया था, और उसकी जो लास्ट डेट है 11 नवंबर 2022 को है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिक्रूटमेंट ऑफलाइन मोड में नहीं है, ऑनलाइन मोड में है। आप इसको उसके साइट पे आप जाके, जो ऑफिशियल साइट है www.hu.ac.in पर ऑफिशियल आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे वैकेंसी शो कर रहा होगा। तो सब कुछ जो भी है एलिजिबिलिटी के बारे में आपको पहले से ही पता है कि नेट वाले भी, ओनली नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूजीसी की जो रूल है पीएचडी लागू करने वाला था, लेकिन वो 2023 जून के बाद होने वाला है। लेकिन यूजीसी के रिगार्डिंग नेट वाले एलिजिबल हैं, जिनके पास पीजी प्लस नेट हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास पीजी प्लस पीएचडी हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास नेट पीएचडी जेआरएफ तीनों हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जेआरएफ का यहाँ वेटेज मिलेगा। नेट जेआरएफ जो होंगे उनके 7 नंबर का वेटेज मिलेगा, जो नेट होंगे उनके 5 नंबर का वेटेज मिलेगा। दैन अगर आप पीजी प्लस नेट होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे चाहे हायर के, अगर उस टाइम के दौरान अगर आप रिसर्च पेपर भी लिखे होंगे या पीएचडी के दौरान अगर रिसर्च पेपर भी लिखे होंगे, और या तो अंडर पीएचडी के दौरान, यानी पीएचडी रनिंग मोड में चल रही होगी, तभी आप जो रिसर्च पेपर लिखे होंगे उसका भी नंबर आपको मिलेगा। तो हम बात करना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में सिविल इंजीनियरिंग बीटेक वालों में है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग में है, उसके बाद जो है कि आप देखेंगे प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में है, कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। उसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में है, जियोग्राफी में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, 12वां है स्टैटिक्स, और 13वां है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में। तो आप इस तरह देख सकते हैं। तो इस तरह कहने का मतलब है कि सोशोलॉजी में भी वैकेंसी है, आप देख लीजिएगा। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में, केमिस्ट्री में भी है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में है। आप देख सकते हैं कि कहने का मतलब है कि 18 विषयों में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप सोशोलॉजी में लगभग 3 पोस्ट है, प्रोफेसर में पीडब्ल्यूबीडी में एससी सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर में एसटी सीट है, और ईडब्ल्यूएस सीट में है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर 0 कर दिया गया सोशोलॉजी में। तो इस तरह कहने का मतलब है कि हर सब्जेक्ट में आपको दिखाई देगा लगभग 18 विषयों में, जो कि साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट, आर्ट, सभी सब्जेक्टों में लगभग वैकेंसी आई है।
अब दूसरी सबसे बड़ी बात है पे लेवल्स की बात करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट एंड स्केल ऑफ द पे एज पर 7 पे कमीशन। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है लेवल 10 के बराबर है। एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी है लेवल 13A के बराबर है। और प्रोफेसर की जो सैलरी है लेवल 14 का है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो लेवल 10 है, आई मीन जो पहले ग्रेड पे चलती थी 6,000 ग्रेड पे की सैलरी है। लगभग अगर देखा जाए तो 57,700 बेसिक पे होती है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 80 प्लस 90 प्लस सैलरी होगी, क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स के बजाय सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। करीब 20-20 हज़ार रुपये की सैलरी का लगभग फ़र्क पड़ता है। आप हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस etc फॉर द पोस्ट शैल बी एज पर द UGC regulations on minimum qualifications for the appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of the standard in higher education 2018 as amended from the time to time as per AICTE NCTE norms as applicable. For details the concerned website be referred to. The date of eligibility will be on the last date of advertisement. इनके कहने का मतलब है कि जो इनका जो क्वालिफिकेशन और अनुभव है पूरी डिटेल्स के साथ है। जो भी पोस्ट है UGC रेगुलेशन के मिनिमम क्वालिफिकेशंस के साथ ही जो एकेडमिक स्टाफ जो यूनिवर्सिटी के रूल है और जो इसकी AICTE NCT की जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ये होना चाहिए। 2018 या 2009 के द्वारा PhD अवार्डेड होनी चाहिए। इन्होंने अदर क्वालिफिकेशन में इन्होंने बात किया है। अदर क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि अदर क्वालिफिकेशन में इन्होंने application form have be to filled only in online mode as available on the website for the universities। तो कहने का मतलब है कि मैं पहले ही बता दिया कि जो इनका अदर इंस्ट्रक्शन में है यह फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hu.ac.in पे आप विजिट कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो इसके फीस है मैंने पहले ही बता दिया। और जो लास्ट डेट है इसकी ऑफ फिलिंग की तो इसकी 11/11/2022 की है। PhD मैंने पहले ही बता दिया कि PhD इस मोड में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। इसमें UR OBC EWS कैटेगरी की जो फ़ीस है 1,000 है। और नो एप्लीकेशन फी विल वी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेशंस बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड वीमेन कैटेगरीज। मतलब SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी की फ़ीस कोई नहीं है, जीरो है। और एक बार फीस अगर पेड हो गया तो आपका रिफंड नहीं होगा। ये कंडीशंस है UR OBC और EWS कैटेगरी के लिए कि आप एक बार फीस अगर कर दिए तो आपका फीस कोई रिफंडेबल नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया है कि जो ये रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की यह डायरेक्ट होगी। मतलब UGC अकॉर्डिंग और जो भी सिलेक्शन कमेटी बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट बेस साथ में डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको मैंने नियम कानून सब पहले से ही बता दिया। आप देख सकते हैं, आप इसमें क्या नाम है कि आप देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग जो भी हो अप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत बेनिफिट है। और आप अप्लाई कर देंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इस समय बेरोजगारी का आलम है। क्योंकि हर कोई जॉब जिसको भी आप अगर हायर एजुकेशन में आप एंट्री ले लिए हैं या कंप्लीट कर लिए हैं, आप डिग्निटी की बात है तो आप चाहे तो फॉर्म को भर दीजिए। क्योंकि मैंने बताया कि SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी की फ़ीस जीरो है। जनरल OBC EWS की जो फ़ीस है 1,000 है। और फीस एक बार पेड हो गई तो आपका रिफंडेबल नहीं हो सकता है।
क्योंकि जो भी है भारत सरकार के द्वारा जो यूजीसी की जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी क्लियर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी नियम है 15, 16, 17, 18, 19 आप उनके बारे में सब कुछ लिख दिया गया है। और जो बीटेक की जो सीटें हैं जो उसमें भी क्लियर कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको ध्यान दीजिए और ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत पहले बना चुका था लेकिन किन्हीं कारणों से मैं अपलोड नहीं कर पाया, जिससे जो है कि काफ़ी लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि जिन लोगों को पता होगा वो तो अप्लाई कर दिए होंगे, जिन लोगों को अभी पता होगा या हमारे वीडियो के माध्यम से उनको पता चल रहा है, तो वो क्या नाम है कि ऑनलाइन मोड पे जाके सारे डॉक्यूमेंट जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट इनके पास है सब उसमें मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद क्या नाम है कि जमा कर देंगे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cuh.ac.in, CUH का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो ये चीज़ है, इसी पे आपको अप्लाई करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया कि हो सकता है वैकेंसी हो जाए, वैकेंसी इस साल भी हो सकता है, क्योंकि यूजीसी का डंडा या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का डंडा पड़ा है सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में। क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में इतनी ज़्यादा सीट है, लेकिन सरकार, चाहे वो यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो, अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं करा चुकी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी हो भी रहा है तो किसी कारण से जो है वैकेंसी को पोस्टपोन भी हो जा रही है। इसलिए आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।